देश में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी। बिहार में भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लॉकडाउन के बाद भी नहीं कम हो रहा कोरोना का आंकड़ा। पटना में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की लोगों को 5 लाख बीमा देने की मांग। कहा सरकार होटलों को अपने कब्जे में लेकर बनाए कोविड अस्पताल। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट का किया गया शुभारंभ। अधीक्षक ने कहा अब रोज भरे जाएंगे 50 ऑक्सीजन सिलेंडर। हमारे पास ऑक्सीजन की नहीं है कमी। राजधानी पटना में एक सुपरमार्केट को किया गया सील। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर हुई कार्रवाई। मॉल मालिक के साथ 8 कर्मियों को किया गया गिरफ्तार। पटना में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से देसी कच्चा और 9 जिंदा कारतूस बरामद। गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। और चतरा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। कई नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुका जगन्नाथ भी चढ़ा पुलिस के हाथ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। कोरोना काल में किसी को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए बिहार सरकार ने सामुदायिक किचन की शुरुआत की है और इसके लिए राजधानी पटना में इसकी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन यहाँ भोजन तो बना था उन जरूरतमंदों के लिए जिनको इस लॉकडाउन में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। लेकिन पटना के कुम्हड़ार विधायक अरुण कुमार सिन्हा यहाँ आकर खुद भोजन करने लगे। सिर्फ बीजेपी विधायक भोजन करते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके साथ आए जितने समर्थक थे वो भी गरम गरम भोजन का लुत्फ उठाने लगे। लगभग 10 लोगों के साथ विधायक जी आए थे औचक निरीक्षण करने, लेकिन गरम गरम भोजन देखकर उनके मुंह में भी पानी आ गया और लगे भोजन करने। जब विधायक जी से पूछा गया कि आप क्यों खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खाने की क्वालिटी चेक कर रहे हैं। विधायक जी को शायद ये पता नहीं कि क्वालिटी देखकर ही समझ में आ जाता है कि भोजन कैसा बना है, या फिर 1-2 निवाला लेकर इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अपने लाभ लश्कर के साथ इस तरह से भोजन करना समझ से थोड़ा परे है। और बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिनों से सरकारी अस्पतालों का दौरा कर वहां की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर इलाज मिले, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय सदर अस्पताल में जहां अत्याधुनिक इलाज की व्यवस्था है, वहीं जिले भर में 550 बेड भी तैयार है, जिसमें ऑक्सीजन बेड भी तैयार है। भारत सरकार, भारत के लोग लड़ रहे हैं। बिहार सरकार भी पूरी दमखम से इसके खिलाफ में स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोग। बेगूसराय खास करके जहां का मैं सांसद हूं, मैं भाग्यशाली हूं कि यहाँ पूरी टीम आज एक ऐसी व्यवस्था की है कि हम ऑक्सीजन युक्त हैं। हमारे सदर अस्पताल में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, लोगों को डायलिसिस की भी अगर जरूरत पड़े तो वो भी है, सीटी स्कैन, और 550 लगभग बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी कई अस्पतालों में। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजधानी पटना में, और इस दौरान उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन कोरोना संक्रमण में इजाफा हो रहा है और ऐसे में सरकार को तमाम जिले के प्राइवेट होटलों को सरकार अपने अधीन में लेकर कोविड अस्पताल बनाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार को राजस्थान के तर्ज पर तमाम लोगों का 5 लाख का बीमा भी करना चाहिए। सरकार ने सभी प्राइवेट जितने होटल हैं उसको कोरोना अस्पताल बना दिया। मैं बिहार के सभी होटल मालिक से आग्रह करूंगा और सरकार से मांग करूंगा कि आप उनका होटल लें और वहां पर कोरोना बेड लगा हुआ, वहां पर कोरोना पेशेंट का इलाज शुरू।
और राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हुआ। बता दें कि आपको बिहार में सबसे पहले पीएमसीएच अस्पताल में ही इसकी शुरुआत की गई है। पीएमसीएच अधीक्षक इंदु शेखर ठाकुर ने बताया कि अब 50 ऑक्सीजन सिलेंडर रोज भरे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है और आने वाले समय में हम बाहर से ऑक्सीजन नहीं मंगवाएंगे। ऐसा कि इस प्लांट का, ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट इसका नाम है और इससे 50 सिलेंडर पर डे हम लोग को मिलेगा। तो इस सिलेंडर से हम लोग केवल जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो आईजीएचसी का है, इंदिरा गांधी कैजुअलिटी जो है हमारा है, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हम लोग इससे दे पाएंगे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का जो है जो ऑलरेडी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, लेकिन 50 भी अगर मिल जाता है तो इसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगा। तो आज उद्घाटन हमने कर दिया है, चालू भी हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रक्सौल में अस्थायी सामुदायिक किचन का निरीक्षण करने स्थानीय विधायक प्रमोद सिन्हा पहुंचे और इस दौरान निरीक्षण के उन्होंने कहा कि इस किचन में लगातार भोजन की व्यवस्था की गई है। यहां कोई भी व्यक्ति आकर खाना खा सकता है। विधायक ने कहा कि यहां साफ सफाई का भी भरपूर ध्यान रखा जा रहा है। और बिहार में लॉकडाउन के दौरान भी बालू का अवैध खनन जारी है। पटना में बालू खनन बंद होने के बाद भी अंटा घाट के पास अब बालू का अवैध खनन जारी है, जहां बालू माफिया आज भी ट्रकों के जरिए ओवरलोड बालू की बिक्री कर रहे हैं। हमारे सहयोगी निषेध की रिपोर्ट देखिए। बिहार में 1 मई से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है, बावजूद इसके अवैध बालू खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के अंटा घाट पे हैं और सामने की पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लॉकडाउन का वक्त है और इस वक्त भी बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक जो है ट्रकों पे ओवरलोड करके बालू को लाया जा रहा है। हालांकि उसके ठीक बगल में मिट्टी भी खोदा जा रहा है, मिट्टी भी यहाँ से लोड किया जा रहा है, लेकिन उसके बीच में ये बालू खनन का काम लगातार जारी है। हालांकि 1 तारीख से ही बिहार में बालू खनन का काम बंद कर दिया गया है, 1 मई से, और उसके बावजूद भी लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक आ रहे हैं। हालांकि बिहार सरकार को इससे राजस्व का भी काफी नुकसान हो रहा है, बावजूद उसके बालू माफिया शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं और धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन राजधानी पटना में जारी है। जरूरत है इधर जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को ध्यान देने की। और अब बात करेंगे कोरोना की खबरों पर। कोरोना वायरस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में 4,14,188 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में कोरोना के नए आंकड़े 4,14,000 के पार हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 3,915 मरीजों की कोरोना से जान गई है, जबकि 24 घंटे में 3,31,507 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो संख्या 36,45,134 हो चुकी है। तो कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण को देखकर सख्ती भी बढ़ा दी गई है और आपको बता दें कि लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटे में 4,14,000 मरीजों की पुष्टि हुई है और ये आंकड़े एक बार फिर से चौंकाने वाले हैं, क्योंकि लगातार जो मरीजों की पुष्टि हो रही है उनमें बढ़ोतरी हो रही है और ये रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े रोज सामने आ रहे हैं। और एक तरफ लगातार बिहार में बेड की कमी, एम्बुलेंस की कमी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी के आवास पर दर्जनों एम्बुलेंस पड़े पड़े सर रहे हैं। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव खुद छपरा पहुंचकर इसका मुआयना किया और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि आम लोग कोरोना काल में एम्बुलेंस के अभाव में तिल तिल कर मर रहे हैं और यहाँ एम्बुलेंस सर रही है। पीछे से क्यों नहीं रहा? सारे एम्बुलेंस को निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस।
हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है, हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहां क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूढ़ी जी का है और न पप्पू यादव। और पूरा देश जहां कोरोना के दूसरे लहर की चपेट में है, बिहार में भी लोग इस महामारी से बेहाल हैं। राजधानी पटना में कोरोना से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं से मरने वालों की संख्या में भी रोज बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर सरकार ने सूबे में लॉकडाउन लगा दिया है ताकि कोरोना संक्रमण पर लगाम लग सके। लॉकडाउन से कोरोना का खतरा तो कम होगा, लेकिन जो लोग सड़कों पर हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका क्या होगा? वो तो भूखे रहने को मजबूर हैं। इस बेबसी में सरकार भी मदद नहीं कर रही। आखिर कैसे गुजारेंगे वो अपनी जिंदगी? पास है हमारे पास, लगा लेते हैं। अब यहाँ पर कोई ना गाड़ी चलती ना घोड़ा चलता, किससे हम गांव जाएं? अब पड़े हुए बच्चे को लेके हम परेशानी पर हैं। यहाँ पर सर हो गया 1 महीने, पहले गाय घाट में थे, वहाँ पर वो सड़क वड़क बनने लग गया, वहाँ से फिर हटा दिए, हम यहाँ पर चले आए। अब यहाँ पर आए तो पुलिस वाले भगाते थे, 2-3 बार आए तो पता नहीं क्या बात हुआ, लगता है बड़े सर बात किए वाले। छोटे छोटे बच्चे मांग के लेके आते हैं, सब खा लेते हैं पका कर। ये है, सरकार तो अपने तरफ से दिलाते नहीं, गरीब है कि दुखिया है कि नहीं, इनके घर बारी है कि कोई नहीं है। घर बारी ऐसे ही बताते हैं बाबू की घर बारी हमारे नहीं, बाहर पड़े रहते हैं, कोई खाना नहीं देते, ना कोई पीना, ना कपड़े लत्ते देते हैं। सहरसा में बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, बिना मास्क के ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सोर बाजार प्रखंड मुख्यालय स्थित बैंक ऑफ इंडिया चंदोड़ का ये पूरा मामला है, जहां गिने चुने लोगों का ही जमा राशि निकासी किया जा रहा है। महिला लाभुकों को बैंक से खाली हाथ लौटना पड़ रहा था, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने शाखा के सामने मुख्य मार्ग को जाम कर बैंक के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस दौरान कोरोना के नियमों का भी उल्लंघन किया। ये तस्वीरें हम आपको सहरसा की दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आपको शायद नहीं लग रहा होगा कि राज्य में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें काफी चौंका देने वाली हैं, क्योंकि किसी भी प्रदर्शनकारी के चेहरे पे मास्क नजर नहीं आ रहा है और ये सारी महिला इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि बैंक से इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, इनकी जो जमा राशि निकासी है वो नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर ये नाराज है। लेकिन नाराजगी अपनी जगह और नियम अपनी जगह पे होना जरूरी है। लॉकडाउन के बावजूद भी बिहार में कोरोना का कहर जारी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पटना हाईकोर्ट के फटकार के बाद बिहार सरकार ने लगातार कई आइसोलेशन सेंटर और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया है। ईएसआई बिहटा कोविड अस्पताल सेना के हवाले हो चुकी है और इसके लिए 80 सदस्यीय चिकित्सा कर्मियों का दल भी पहुंच चुका है। अगले 2 दिनों में यहाँ 100 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। एक सप्ताह में इसे बढ़ाकर 300 बेड किया जाएगा और उसके बाद परिस्थितियों के हिसाब से ये संख्या 500 बेड की हो जाएगी। अब फिलहाल 100 कोविड मरीज भर्ती हैं। बिहटा स्थित ईएसआई अस्पताल का जायजा लिया वरिष्ठ सहयोगी उत्कर्ष ने। इस वक्त मौजूद है हम पटना के डीआरडीओ जो ईएसआईसी हॉस्पिटल है बिहटा में, जो पहले डीआरडीओ द्वारा चलाया जा रहा था, जिसको बीते दिन सेना के हवाले कर दिया गया है। पहले ये तस्वीर देखें कि किस तरीके से इसे बनाया गया है, किस खूबसूरती से इसे बनाया गया है। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ संचालन नहीं हो रहा है। पहले ये तस्वीर देखें, ये वार्ड को देखें और समझें कि किस तरीके से यहाँ पर साफ सुथरा वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का सब चीज का सप्लाई है, क्योंकि यहाँ पे खुद का जो ईएसआईसी हॉस्पिटल है उसका ऑक्सीजन का प्लांट है, जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। और यहाँ बेड की स्थिति देखें कि सब चीज यहाँ पे साफ है, यहाँ लोगों को भर्ती किया जाएगा। ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह जो हॉस्पिटल है उसे सेना के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि जो बिहार सरकार का बीते दिन निंदा हो रही थी, पटना हाईकोर्ट हो
या केंद्र सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब अगर स्थिति नहीं संभलती है तो आर्मी के हवाले करना होगा। और ये राजधानी पटना और बिहार का पहला ऐसा अस्पताल है जो कि डीआरडीओ से लेकर डीआरडीओ के हवाले था, उसके बाद अब सेना के हवाले कर दिया गया है। पहले आइए जानते हैं यहाँ के जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, उनसे कि यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई है। सर, आपका नाम क्या है? मुकेश कुमार। ये बताइए कि यहाँ पर सेना के हवाले से कर दिया गया, यहाँ पे अभी कुल कितने सुचारू रूप से पेशेंट है और कितने बेड्स यहाँ पे हैं? अभी सुचारू रूप से 100 बेड्स अभी चल रहे हैं और अभी और बेड्स अवेलेबल हैं, सारे रेडी हैं। हाँ। और बस सेना कमान संभाल लेगी, बस चालू। तो यहाँ पे अभी कितने कोविड के जो मरीज हैं वो यहाँ पे अभी एक्टिव, यहाँ पे जो अभी इनका इलाज उपचार हो रहा है? अभी तो 100 है, 100 बेड है और 100 बेडों पे सारे मरीज अभी हैं यहाँ पे उपलब्ध। हाँ। और यहाँ पे कितने, मतलब आगे कितने दिनों में यहाँ तक 500 बेड तक का यहाँ बात किया जा रहा है, तो 500 बेड यहाँ पे पहले से अवेलेबल हैं क्या? जी जी अवेलेबल है, हमारे सारे बेड रेडी हैं हॉस्पिटल। और ये सारा कोविड डेडिकेटेड, पूरा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है। तो ये सेना के हवाले कब किया गया है? ये तो कल से मतलब सेना हवाले हो गया है, तो आज मतलब कुछ लोग आए हैं और भी आने वाले हैं आज। तो मतलब सेना ने पहले आके यहाँ के निरीक्षण कर लिया गया? जी जी। चलिए, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि सेना के हवाले बीते दिन कर दिया गया था, उसके बाद सेना यहाँ पे निरीक्षण की है। और उनका पहले ही कहना है कि जो 100 लोग की टीम आई है राजधानी, जो देश की राजधानी है नई दिल्ली, वहां से, उसके बाद पहले तो इसे 100 चरण में चालू किया जाएगा, उसके बाद 300 बेड, और उसके बाद भी अगर कोविड का संक्रमण बढ़ता है तो उसे 500 बेड कर दिया जाएगा। आपको बीते दिन की कहानी बता दें तो जो कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं राजधानी पटना और पूरे बिहार में, वो करीब 15,000 से ज्यादा है। वहीं राजधानी पटना में अकेले 3,000 से ज्यादा नए संक्रमित मामले पाए गए हैं और जो लोगों की मृत्यु हुई है वो करीब 80 से ज्यादा है। ऐसे में ये जो अस्पताल है वो आर्मी के हवाले कर दिया गया है ताकि जो संक्रमित हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए और व्यवस्था जो हो वो पूर्ण रूप से सुचारू रहे और लोग जो हैं वो जल्दी सुरक्षित हो जाए। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में बिहार के कई ऐसे जिलों में प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। हमने आपको बक्सर की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जहां लॉकडाउन के दौरान प्रशासन मुस्तैद नहीं दिखी, जिसका अब असर हुआ है। आपको बता दें कि बक्सर डुमराव अनुमंडल में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। बिहार में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन कई लोग इसे मानने को तैयार नहीं। ताजा मामला पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली थाना ने एक तिलक समारोह से आ रही गाड़ी को रोका और उसका चालान काटा। बता दें कि उस गाड़ी में निर्धारित यात्री से अधिक लोग सवार थे। कोतवाली थाने के एएसआई ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर गाड़ी चालक से 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। और राजधानी पटना स्थित बोरिंग रोड चौराहे पर स्थित एक सुपरमार्केट को सील कर दिया गया है और उसके साथ ही मॉल के मालिक सहित 8 कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मॉल पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि 11 बजे के बाद दुकान का शटर खुला था और कर्मचारी भी दुकान के अंदर मौजूद थे। हालांकि दुकान में मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि वे 11 बजे के पहले ही दुकान बंद कर चुके थे। सहरसा में कोरोना मरीजों के लिए एक राहत की खबर है, जहां कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए सदर अस्पताल सुधार संघर्ष समिति के संयोजक मंजीत सिंह द्वारा निःशुल्क ऑक्सीजन सहित एम्बुलेंस की सुविधाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में कोरोना मरीजों को 10 किलोमीटर की दूरी तक निःशुल्क सेवा दिया जाएगा। और वैशाली के सिविल सर्जन डॉक्टर इंद्रदेव रंजन ने चिकित्सा प्रभारी और कर्मियों के साथ एक बैठक की और इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि मेहनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और कर्मियों के साथ हुई घटना को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कर्मियों का कहना है कि यदि आरोपियों की 3 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होगी तो कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि बुधवार को मेहनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर
और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज की घटना सामने आई थी। और हमारे अनुमंडल पदाधिकारी डीएम के आदेश से आए हुए थे, एसडीपीओ भी आए हुए थे, थाना प्रभारी आए हुए थे और जनप्रतिनिधि लोग आए थे। सहमति बनी कि 3 दिन में उनको गिरफ्तार किया जाए, अगर नहीं किया जाता तो हम लोग पुनः हड़ताल पर। यहाँ जो कहानी मानी गाली गलौज मारपीट किया यहाँ पर, मैंने कुछ अपना पर्सनल मरीज के चलते। कोरोना महामारी के दौरान देश भर से ऑक्सीजन की किल्लत की लगातार खबरें आ रही हैं और ऐसे में धंधेबाज इस आपदा में भी लोगों की परेशानियों को नजरअंदाज कर मोटी कमाई करने में जुटे हैं। इस कड़ी में रोहतास के डेहरी और सोन में प्रशासन ने एक बंद दुकान से छापेमारी कर कालाबाजारी के लिए रखे गए 91 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि पश्चिम बंगाल से रीफिलिंग कर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जाता है, उसमें 30 से 35 हजार प्रति सिलेंडर बेचा जाता है। वहीं जब्त सिलेंडरों को दंडाधिकारी की मौजूदगी में अनुमंडल अस्पताल को सुपुर्द कर दिया गया ताकि इसका सदुपयोग हो सके। यहाँ के सामाजिक सेवियों के द्वारा पता चला विकास ट्रेडर्स के द्वारा में एक सिलेंडर बिक्री किया जा रहा है और 4000 से 4500 में उनका रेगुलेटर और ऑक्सीफ्लोमीटर लगा के टोटल 35,000 रुपये दिया जा रहा है, जो इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। इसी के मद्देनजर टीम बनाकर टाउन एसएचओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, डीडीओ, सीओ के नेतृत्व में यहाँ छापेमारी कराएगी, जिसमें खाली और भरे टोटल 82 सिलेंडर जब्त। कोरोना की त्रासदी में आम जनता सरकार की लचर व्यवस्था के हत्थे चल रही है और ऐसे में निजी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले का खुलासा किया गया है। मामला राजधानी के एसपी वर्मा रोड का है, जहां निजी अस्पताल के निदेशक और एक जूनियर डॉक्टर को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल ईओयू को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ एक इंजेक्शन 50,000 रुपए में बेचा जा रहा है, जिसके बाद ईओयू द्वारा टीम गठित कर हॉस्पिटल में छापेमारी की गई। ऐसा मतलब कि ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसी जांच में उस चीज के वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। कितना लोग हिरासत में लिए गए, क्या जानकारी मिली, जब यहाँ पे आए तो क्या गतिविधियाँ थी? अभी हमारे ड्रग इंस्पेक्टर का भी पूरा जांच कर रहे हैं अंदर, क्या कितने इंजेक्शन अलॉट हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कितना अलॉट किया गया है और कितने पेशेंट को मिले हैं, क्या वो सारे पेशेंट को दिए गए हैं या कहीं किसी बैकडोर से कहीं चले गए हैं। भागलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी करने के आरोप में डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ड्रग विभाग की टीम ने ये कार्रवाई की है। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि युवक एक निजी अस्पताल में कोरोना से मृत हुए व्यक्ति का रिपोर्ट लेकर आया था और इंजेक्शन की मांग कर रहा था, जिसकी सूचना दवा एजेंसी ने ड्रग विभाग को दी। इसके बाद ड्रग विभाग की टीम ने पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक से पूछताछ के क्रम में पता चला कि ये बाजार में ऊंचे दाम पर इस इंजेक्शन को बेचता है और अब ड्रग विभाग की टीम प्लस अस्पताल पर भी मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी है। हम लोग का जिला में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक पॉइंट मुकुट ट्रेडर्स है, वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए और जिस पेशेंट का इनाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुंचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है, उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। और मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के बाद धावा दल ने औषधियों की कालाबाजारी के खिलाफ अभियान चलाया है। इसके लिए DCLR राकेश कुमार और औषधि निरीक्षक ने दवा दुकानों का निरीक्षण किया। बता दें कि मधुबनी शहर में कई दवा दुकानों को निर्देश दिया गया था कि डॉक्टर के लिखित पुर्जे पर ही दवा दें। और पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित भूतनाथ पानी टंकी के पास से लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से देसी कट्टा,
9 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग हथियार के साथ यहां मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की। नालंदा जिले में बदमाशों ने एक किशोर की निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने जमीन के नीचे शव को दबा दिया। घटना जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र स्थित काजीचक गोवा गांव की है। बताया जा रहा है कि किशोर 3 दिनों से लापता था, जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका नाम पता नहीं चल सका। इस बात की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जमीन में दबे शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की आंख को निकालने के बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। और अब खबरें झारखंड की। चतरा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने कई नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुका जगन्नाथ के साथ 4 नक्सलियों के हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि एसएसपी अभयान निगम प्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन नक्सलियों को गिरफ्तार किया। और झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सभी जिलों के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। ऐसे में जामताड़ा में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराया जा रहा है, लिहाजा जिला प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने में जुटा है और लोग बाजारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए सड़क पर उतर गया। वहीं प्रशासन ने लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। आम लोग बेवजह मार्केट में घूम रहे हैं, बेवजह घरों से निकल रहे हैं और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे बीमारी जो है दूर होने के बजाय दिनों पर दिन और बढ़ती जा रही है। इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह 2020 में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था एवं बहुत ही कड़ाई से सब कुछ हो रहा था, मैं एक बार सरकार से फिर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि पुनः एक बार 2020 की तरह लॉकडाउन लगाएं। सरकार और प्रशासन का जो पहल है, जो जिस कड़ाई से संपूर्ण स्थिति को संभाला है, इससे और थोड़ा बेहतर होने से सबके लिए अच्छा। आज के दौर में सब राज्यों से झारखंड का स्थिति बहुत ही अच्छा है। झारखंड में 13 तारीख तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लॉकडाउन है। कुछ आवश्यक सर्विसेज को छोड़ करके तमाम दुकान, मार्केट, मंडी सारी चीज़ें बंद रहेंगी। आप लोग जैसा जानते हैं कि कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत भयावह रूप ले चुका है, बहुत सारी जानें जा रही हैं। आप लोगों से फिर से निवेदन है कि कृपया अगर अत्यंत आवश्यक नहीं हो तो घर से। और इसी के साथ खबरों के सफर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और टीवी भारत आपसे ये अपील करता है कि आप भी कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी ना करें, कोरोना के नियमों का बखूबी पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें GTV भारत। नमस्कार।